श्री कृष्ण तत्व के विषय में दो प्रकार का ज्ञान हो सकता है। एक लीला संबंधी और एक वास्तविक। लीला संबंधी ज्ञान तो आप लोगों को होगा ही। मथुरा के एक राजा थे शूरसेन, उनके लड़के का नाम था वसुदेव, और एक राजा थे देवक, उनकी लड़की का नाम था देवकी। तो दोनों का रिश्ता हो गया, विवाह हो गया वसुदेव देवकी का। विदाई में 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 नौकरानियां, ये देवक ने अपनी पुत्री की विदाई में दिया दहेज के रूप में। और देवकी का चचेरा भाई उग्रसेन का लड़का कंस बहुत खुश था। उसने कहा अपनी बहन को मैं विदा करने स्वयं रथ हाँक कर ले जाऊंगा। जिसके राजाओं के यहाँ हजारों नौकर रथ हाँकने वाले, जो दहेज में 1800 रथ दे सकता है, उसके रथ को और स्वयं राजकुमार कंस हाके, ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन प्यार था उसका। इसलिए उसने कहा मैं रथ को हाँक कर ले जाऊंगा, और ले चला। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिसको तू ले करके जा रहा है कंस, इसके गर्भ से 8वां पुत्र ऐसा पैदा होगा जो तुझे मार डालेगा। कंस खड़ा हो गया, रथ हाँकना बंद और तलवार निकाला कि मैं देवकी का सिर काट देता हूं, झगड़ा खत्म। न रहे बांस न बजे बांसुरी। 8वें का नंबर ही क्यों आवे? 8 लड़के देवकी के हुए थे। पहले का नाम था कीर्तिमान, दूसरे का नाम था सुषेण, तीसरे का नाम था भद्रसेन, चौथे का नाम था रिजु, 5वें का नाम था सम्मर्दन, 6ठे का नाम था भद्र, 7वें का नाम था बलराम, 8वें का नाम तो आप जानते ही हैं, श्री कृष्ण। तो वसुदेव ने कहा अरे ये तो बड़ा आतताई है, ये तो बहन बहन नहीं मानेगा, सिर काट देगा अभी। उसने पैर पकड़ लिया और कहा अरे आप इतने महान हैं, ये अपयश का काम करने जा रहे हैं अपनी बहन को। अभी मेहंदी भी नहीं छूटी है, और उसका मर्डर कर देंगे। कंस ने कहा बिल्कुल कर देंगे, आकाशवाणी हुई है। अच्छा, हम एक वादा करते हैं कि जो भी संतान हमसे होगी
सब हम आपको लाके दे दिया करेंगे, आप उसको मार डालिए, कुछ कीजिए। कंस को ये पता था कि वसुदेव का प्राण चला जाए लेकिन वचन से नहीं मुकरेगा, वो प्रतिज्ञा का पालन करेगा। तो उसने छोड़ दिया, नहीं मारा, लेकिन जेल में डाल दिया और 6 पुत्रों को एक के बाद एक मारता गया। जब 7वां देवकी के पेट में गए शेष भगवान बलराम, तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने योग माया से कहा, देखो वसुदेव की एक स्त्री नंद के यहां रहती है, छुप के रहती थी कि मार डालेगा कंस। तो देवकी के गर्भ को निकाल करके स्पिरिचुअल पावर से और रोहिणी के गर्भ में डाल दो। ये बात किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी, लोग समझेंगे कि देवकी का गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया, और यही हल्ला मच गया कि 7वां गर्भ तो बिचारी का गिर गया, बेकार हो गया। और वो गर्भ बलराम के रूपी गर्भ जाकर के रोहिणी के गर्भ में समाहित हो गया। वहां जाके बैठ गए बलराम जी। और इधर श्री कृष्ण प्रकट हुए, ये मैंने कल आपको बताया था। अब देखिए, ये मैंने आपको भौतिक परिचय दिया है, संसारी लौकिक, लेकिन अलौकिक परिचय हम आपको दे चुके हैं कि श्री कृष्ण 4 भुजा से जेल में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म लेके, और देवकी के पेट में गए ही नहीं, उनके अंतःकरण में बैठकर और हवा भरते जाते थे कि देवकी को ऐसी फीलिंग हो कि मेरे बच्चा होने वाला है। और फिर समय पूरा होने पर सामने प्रकट हो गए। देवकी ने स्तुति किया, भगवान जानकर मानकर वसुदेव ने स्तुति किया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो पुत्र रूप में आपको मांगा था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पुत्र बन रहा हूं। फिर वसुदेव लेकर गए, और जैसे ही वसुदेव जेल से चले, वैसे ही यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तेलिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। 10वें स्कंद के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। यशोदा को भी भगवान ने योग माया से बेहोश कर दिया। उनको ऐसी फीलिंग तो हुई कि कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ न तो देख सकी और न आंख खोल सकी। और सब पहरेदारों को श्री कृष्ण ने मूर्छित कर दिया, नंद के यहां भी। और लेफ्ट राइट चले गए वसुदेव जी। अंदर कमरे के अंदर कमरा, राजाओं के तमाम अंतरंग कमरे होते हैं, तो जहां स्त्रियां बच्चा पैदा करती हैं वहां बहुत अंदर के कमरे में ऐसा कार्य होता है, प्राइवेट। वहां पहुंच गए वसुदेव, और वो योग माया जो पैदा हुई थी उसकी जगह पर श्री कृष्ण को लेटा दिया और योग माया को गोद में लिया और लेफ्ट राइट चले आए। सब सो रहे हैं और यमुना ने भी मार्ग दे दिया, और यहां भी सब पहरेदार सो रहे हैं, मथुरा की जेल में भी।
और जेल के अंदर आ गए देवकी के पास, तो देवकी की गोद में पुत्री को दे दिया। अब दरवाजा बंद हो गया, ताले लग गए अपने आप। अब सब पहरेदारों की आंख खुली। क्यों भाई, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सब पहरेदार बोले, अरे क्या ठीक है, सब गड़बड़ हो गया। और कह रहे हैं सब ठीक है, आपस में वे लोग बोल रहे हैं। अब रोने की आवाज आई। योग माया लड़की, वो बच्चे पैदा होते हैं तो रोते ही। तब पहरेदारों ने कहा, है वो लड़का हुआ 8वां हो गया, हाँ जल्दी भागो कंस को बताओ। बताया, कंस भाग कर आया तलवार लेकर। यही तो आखिरी है हमारी मौत का कारण, अभी समाप्त करता हूं। और अंदर चला गया, वसुदेव देवकी के पास खड़ा हुआ। कहां है वो लड़का? वो आंचल में छुपाई थी, बाहर लाओ, इसको तो छोड़ दो। है ना, ना ये तो खास है हमारा दुश्मन। पकड़ा उसको। अरे ये तो लड़की है। अरे लड़की है तो क्या हुआ, 8वीं तो है। लड़की के पैर को पकड़ा और ऐसे घुमाया और एक चट्टान पर, वहीं पत्थर पर पटका उसको। वो लड़की पत्थर पर गिरने के पहले ही लंबी चौड़ी 16 वर्ष की, कपड़ा उपड़ा पहने, शंख चक्र गदा तलवार 8 भुजा से प्रकट हो गई। वो तो महादेवी थी, योग माया। अष्टभुजा। और सामने छत के पास खड़ी होकर कहती है, ए गधे, तेरे मारने वाला तो ब्रिज में ही एक जगह है, वो तुझे मारेगा, मैं तो जा रही हूं। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ऐसा कहकर वो तो चली गई योग माया, और कंस खड़ा हो गया। मैं बड़ा पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, राक्षस हूं, ऐसा कह करके और वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैंने बहुत पाप किया, तुम्हारे 6 बच्चे मार दिए। बड़ा लंबा लेक्चर दिया है, भागवत में है सब। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सलाः। आप तो साधु हैं, महापुरुष हैं, अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किया है। और रो करके आंसू से भर गया मुंह। तो वसुदेव ने कहा, ठीक है ठीक है, क्षमा कर दिया, अब तो जो होना था हो गया, सब बच्चे हमारे मर गए। तो जेल से छोड़ दिया वसुदेव देवकी को, और घर चला गया और रोता हुआ। इतनी फीलिंग, ये योग माया के संपर्क से इतना गुण आ गया उसमें, सद्बुद्धि आ गई। और जा करके वहां मंत्रियों को बुलाया और कहा, भाई ऐसा ऐसा हुआ, वो ऐसी लड़की ऐसी प्रकट हो गई, ऐसा बोली।
मैंने तो बड़ा पाप किया है, हमको तो क्षमा कर दिया वसुदेव ने। मंत्री तो सब राक्षस थे ही उसके। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं सरकार, अरे आपके भय से तो यमराज कांपता है, इंद्र डरता है। अरे आप आज्ञा दीजिए, मैं सारे बच्चों को मार दूंगा। वो कहां छुपेगा, सारे ब्रज के सारे बच्चों को गिन गिन के मारूंगा। आप चिंता करते हैं, अरे आप सोचिए आप कौन है। बस उसने कहा हाँ मैं कुछ गड़बड़ हो गया था। वसुदेव जोगी को फिर से बंद कर दो। फिर अबाउट टर्न हो गया। ये बता रहा हूं संग का प्रभाव। योग माया देवी के दर्शन और स्वर सुनकर सद्भावना हुई, और राक्षसी जो राक्षस लोग थे मंत्री, उनके पास आकर फिर दुर्भावना हो गई और फिर वहीं पहुंच गया और ऑर्डर किया मारो सारे बच्चों को जो भी ब्रज में है। पूतना जाओ, नंबर 1 तुम्हारा काम। फिर आप लोग जानते ही हैं भागवत में सबको, यहां वहां न जा करके सीधे श्री कृष्ण के पास गई पूतना। भगवान तो अंदर बैठे हैं ना, उन्होंने कहा हे पूतना पहले वहां चल, और बच्चों को मार देगी हमारे सखाओं को, ये तो पहले हमारे पास आवे, तो मैं ही इसको समाप्त कर दूं। तो सबसे पहले वहीं गई। झूले में ठाकुर जी 6 दिन के झूल रहे थे। यशोदा मैया वगैरह, रोहिणी वगैरह तमाम गोपियां बैठी थी, दर्शन करने आई हुई भी सैकड़ों थी। इतनी सुंदर बनकर गई कि साफ भौचक रह गई कि इतनी सुंदर लड़की तो स्वर्ग से आई है कोई, लाला के दर्शन करने। और उसने न पूछा न ताछा, सीधे उठाया और गोद में ले लिया। तो छोटे बच्चे को कोई भी स्त्री गोद में ले ले तो माँ तो खुश होती है, और थोड़ा उसके गाल में ऐसे कर दो, थोड़ा चूम लो, तो माँ विभोर हो जाती है। उसने ये सब एक्टिंग की, और जो असली काम था उसका मार देने का, उसके लिए उसने अपने स्तन में जहर लगा रखा था। ऐसा जहर कि मुंह में लगे वो मर जाए, इतना भयानक जहर। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी ने शंकर जी का ध्यान किया, आओ भाई ये तुम्हारा काम है। शंकर जी ने कालकूट पी लिया था ना, जो समुद्र से निकला था, हालाहल विष। और शंकर जी आ गए मुंह के ऊपर, अगले भाग में शंकर जी बैठ गए। उसने स्तन डाल दिया मुंह में जबरदस्ती, और शंकर जी तो बैठे ही थे, उन्होंने ठाठ से आराम से पी लिया। वो तो नीलकंठ है ही है। अब इसके बाद फिर भगवान ने अपना काम किया, जोर से दबाया स्तन को, वो कांपने लगी। अब भयंकर दर्द हुआ, वो लेके भागी आकाश में, फिर 12 मील लंबी हो गई। 12 मील। और ठाकुर जी उतने ही बड़े 6 दिन के, लेकिन ठाकुर जी उसके स्तन पर वैसे मुंह में डाले रहे, छोड़ा नहीं उसको, और ऊपर ही मार दिया उसको। वो 12 मील की दूरी तक गिरी, सारे पेड़ गिर गए 12 मील के। इतनी भयानक आवाज भी हुई।
खैर उसके बाद फिर ब्रजवासी लोग आए, ठाकुर जी को उठाया और उसको काट काट के तमाम लकड़ी से जलाया, फिर तमाम राक्षसों को मारा। ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो भगवान का शरीर दिव्य है, प्रकट हुए दिव्य शरीर से जेल में। नंबर 1, वो शरीर कहे का बनता है, वो शरीर किसी चीज का नहीं बनता, भगवान ही शरीर बन जाते हैं। भगवान का शरीर और भगवान दो नहीं होते। जैसे आप और आपका शरीर दो है ना, ऐसे ब्रह्मा का शरीर, शंकर जी का शरीर, इंद्र का शरीर, ऐसे भगवान का नहीं होता। भगवान ही शरीर बन जाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। माया गुण गोपार, अलौकिक दिव्य चिन्मय भगवान का स्वरूप और वही शरीर। देह देही भिदा नैव, देह और देही का भेद भगवान में नहीं रहता। तो भगवान का शरीर जो छोटा सा बन गया वो भी दिव्य। वो माइक नहीं, सत्वं विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ, शरीरिणाम श्रेय उपायनम बपु। भागवत। यानी भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय है। सत्वोपन्नानि सुखा बहानी, सताम भद्राणि मुखलानाम। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। अर्थात भगवान का शरीर दिव्य है। मैं लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं कर सकता, संक्षेप में बताता जाऊंगा। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया, समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम, स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया, गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। 10वें स्कंद के 37वें अध्याय का 23वां श्लोक। अर्थात भगवान का शरीर चिदानंदमय है। क्रीडार्थ मध्यात् मनुष्य विग्रह, न तोस्मि धुर्यम यदु वृष्णिसात्वताम। 10वें स्कंद के 37वें अध्याय का 24वां श्लोक। अर्थात भगवान का शरीर दिव्य है। अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रहस्य, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 2रा श्लोक। अर्थात भगवान का शरीर भूतमय नहीं है, यानी पंच महाभूत का नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया, अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अपिहुपनिषदृशाम। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का 54वां श्लोक। अर्थात भगवान का शरीर सत चित आनंद घन स्वरूप है। विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, इंद्र ने कहा था। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान का शरीर दिव्य है, अलौकिक है।
वो चाहे छोटा सा बन जाए चाहे बड़ा सा बन जाए, चाहे वो नरसिंह बन करके आवे, चाहे मछली बन के आवे, और चाहे सुअर बन के आवे, सब शरीर सर्वे देहा शाश्वताश्च, सब नित्य है, अलौकिक है, चिदानंदमय है। इसलिए वो देह छोड़ते नहीं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि दिव्य शरीर से ही भगवान गोलोक धाम चले गए थे, वो शरीर छोड़े नहीं थे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं उसको हल कर दूं। आप लोग किसी विद्वान से सुने हो शायद कि जब भगवान के पास ब्रह्मादिक, शंकरादिक, इंद्रादिक देवता गए कि महाराज आप अवतार लीजिए, तो भगवान ने उस समय क्या किया? भूमे सुरेतर बरूथ विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कलया सित कृष्ण केश। अपने दो बाल उखाड़ के दिखाया, एक सफेद बाल एक काला बाल, ऐसे, और कहा जाओ सब लोग हम आ रहे हैं। उज्जहारात्मना केशौ सित कृष्णौ महामुने। विष्णु पुराण भी कहता है कि एक सफेद बाल एक काला बाल। शुक्लमेकम अपरं चापि कृष्णम, महाभारत भी यही कह रहा है। एक सित माने सफेद बाल, एक कृष्ण माने काला बाल। तो प्रश्न यह है कि क्यों जी भगवान के बाल भी सफेद होते हैं क्या? देवताओं के बाल ही सफेद नहीं होते, भगवान के क्या होंगे? ये जो शरीर में परिवर्तन होता है हम लोगों के यहाँ, बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। तो भगवान का कैसा होता है? बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, बस, इसके आगे नहीं। तो बाल सफेद कहां से आए? हर ग्रंथ कह रहा है। तो इसका उत्तर समझ लीजिए। महाभारत में कहा गया, सिता सिते च मच्छक्ति, मेरी दो शक्तियां हैं, एक सित एक असित, यानी एक सफेद और एक काली, दो रंग की। ये मेरी दो पावर हैं। नृसिंह पुराण। ये सित असित दो शक्ति है, उनके नाम है, बाल नहीं है। अंशवोजे प्रकाशंते ममते केश संगीता, महाभारत। तो नृसिंह पुराण और महाभारत में आउट कर दिया कि ये बाल नहीं है, ये शक्ति का उन्होंने इशारा किया है कि सफेद और कृष्ण, ये दो शक्तियां आएंगी और ये तुम्हारा काम पूरा कर देंगी। मेरी आवश्यकता नहीं है, रहूंगा मैं भी। मैंने बताया था ना पिछले प्रवचन में कि युगावतार का काम है मारधाड़ वगैरह, और वो युगावतार जब भगवान स्वयं आते हैं एक कल्प में
तो युगावतार उन्हीं में लीन हो जाते हैं। तो लोग समझते हैं स्वयं भगवान ने मारा। तो भगवान का शरीर दिव्य। अब ये प्रश्न आया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से पूछता है आप कैसे आए? किसी के पास कोई जाता है तो कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है। आप लोग इतने सारे यहां बैठे हैं, हजारों, क्यों आए हैं? कोई कारण होगा। प्रयोजन मनुद्दिष्ट न मंदोपि प्रवर्तते। कोई मूर्ख भी बिना प्रयोजन के वर्क नहीं करता। हाँ, प्रयोजन है, एक प्रयोजन है सबका। क्या? आनंद चाहिए, आनंद, शांति, सुख, मजा, लुत्फ, चैन, पीस, हैप्पीनेस। ये क्या चीज है जो नाम बोल रहे हैं? ये पता नहीं है क्या चीज है, लेकिन चाहते हैं उसको। बहुत कुछ मिला संसार में जब से पैदा हुए। नंगे आए थे, कपड़ा भी यहां खूब सारे पहने हमने, कुछ लेके नहीं आए थे। और यहाँ तमाम कोठी ओठी और तमाम सामान वामान सब हाथ आठो सब हो गया, लेकिन वो नहीं मिला। वो क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम। सुख नहीं मिला। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। प्रत्येक जीव केवल आनंद के लिए ही सब कुछ करता है। हंसता है आनंद के लिए, रोता है आनंद के लिए, बैठता है आनंद के लिए, खड़ा हो जाता है आनंद के लिए, सो जाता है आनंद के लिए, जागता है आनंद के लिए, सब कुछ आनंद के लिए। लेकिन भगवान जब आए हमारे संसार में तो इनसे क्वेश्चन होगा, तुम काहे को आए जी? तुम तो आनंद स्वरूप हो। भगवान का दूसरा नाम है आनंद। एक बार भृगु अपने पिता के पास जाकर पूछ रहे हैं कि भगवान किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, वो गॉड क्या है? भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। महाराज बताओ भगवान किसे कहते हैं? तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। उत्तर दिया पिताजी ने, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार बनता है, जिससे संसार की रक्षा होती है, जिसमें संसार का लय होता है, उसका नाम भगवान। अच्छा अच्छा, क्या समझे? कोई बोल गया, अरे तो बोलने से थोड़े से समझ में आएगा। जाओ तपस्या करो, साधना करो, भक्ति करो, तब चलेगा पता वो भगवान कौन है। तो गए, साधना किया, लौट के आए। उन्होंने कहा अन्नम ब्रह्मेति बेजानात अन्नाद्येव कल्विमान भूतानि जायन्ति। जान गए महाराज भगवान कौन है। कौन है? अन्न। अन्न, ये गेहूं चावल वगैरह
यही भगवान है। हाँ, ये संसार इसी से तो पैदा होता है। नहीं नहीं नहीं, फिर जाओ, फिर गए। उन्होंने कहा आप समझ गए। क्या समझे? प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणाद्धेव खल विमानि भूतानि जायन्ते। प्राण ब्रह्म है, नहीं समझे? फिर जाओ, फिर गए, लौट के आए। मनो ब्रह्मेति बेजानात, अब समझ गए मन ब्रह्म है, मन। नहीं समझे? फिर जाओ, फिर गए, लौट के आए, अब समझ गए। क्या? विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात विज्ञानात् देव खल विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवंत। आत्मा, ये जीव, ये ब्रह्म है, भगवान है। नहीं, फिर जाओ, ये तो भगवान का अंश है, भगवान नहीं है। तब लौट के आए तो उन्होंने कहा अब समझ गए। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाद्देव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक। यानी आनंद ही भगवान है, या यूं बोल दो भगवान में आनंद है। रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। को हेवान्यात का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। वो भगवान जो है ना, वो उसमें आनंद है, उसको पाकर ही आनंद मिलेगा, और कोई मार्ग नहीं। इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, आनंद नहीं मिलेगा। अभी तो तुम समझते हो 1 करोड़ हो जाए, 1 अरब हो जाए। अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र भी सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। वो कहता है मैं ब्रह्मा हो जाता तो आनंद मिल जाता। इंद्र कहता है, जिसके यहां कुबेर नौकर है, तो संसार कितने बड़ा मिल जाए, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद भगवान से ही मिलेगा। तो जब आनंद के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, भगवान क्यों आते हैं इस संसार में? वो तो आनंद स्वरूप है, उनको तो पाके जीव आनंदमय हो जाता है। तो उत्तर दिया महात्माओं ने, मीटिंग हुई, भाई पता लगाओ भगवान क्यों आते हैं, अवतार लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा ने बताया, नते भवस्येष भवस्य कारणम बिना विनोदम वत तर्कयामहे। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे आने का कोई कारण नहीं है, विनोद है, विनोद, मौज आ गई। जैसे संसार में आप लोग बैठे बैठे कहते हैं चलो यार वहां घूम आवे, 4-6 आदमी बैठे हैं, उन्होंने कहा चल दिए। तो भाई हम लोग तो परेशान रहते हैं संसारी प्रपंच में। किसी को बीबी ने डांटा, किसी को बाप ने डांटा, किसी का कुछ नुकसान हो गया, तो हम लोग एंजॉयमेंट के लिए कहते हैं चलो भाई जरा पार्क में घूम आवे, चलो भाई जरा क्लब में हो आवे, चलो भाई जरा सत्संग करी आवे। भगवान को कौन से टेंशन है, क्या पाना है? और वेद व्यास आए। वेद व्यास 4 लाख श्लोक बनाने वाले 3 साल में,
3 साल में 4 लाख श्लोक। सोचो कितना होता है 4 लाख, यानी 1 साल में 1,33,333 श्लोक, यानी 1 महीने में 11,111 श्लोक, यानी 1 घंटे में 15 श्लोक, यानी 4 मिनट में 1 श्लोक। जब 24 घंटे लिखे तो सोवे ना, खाए ना, कोई काम न करे, कैसे लिखा होगा, लिखवाया होगा इतना। वो बोल रहे हैं लोकवत लीला कैवल्यम ब्रह्म सूत्र, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 33वां सूत्र, यानी विनोद के लिए भगवान ने अवतार लिया। लेकिन हम लोगों की समझ में बैठी नहीं बात। विनोद तो हम लोगों को आवश्यक है, भगवान तो विनोदानंद है, उनको क्या विनोद उनोद। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं बता दूं, मैं क्यों आता हूं। अरे महाराज बता दो, फिर तो झगड़े खत्म हो जाए। तो सुनो, अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अर्जुन से बता रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। चौथे अध्याय का 6वां, 7वां, 8वां श्लोक। क्या मतलब? धर्म संस्थापन के लिए मैं अवतार लेता हूं। जब राक्षस लोग अधर्म फैला देते हैं तो फिर मैं आता हूं, धर्म संस्थापन करता हूं। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणं रक्षो बधायैव। सुखदेव परमहंस भी बोल रहे हैं भागवत में, भगवान का अवतार राक्षसों को मारने ही नहीं आता, फिर धर्म संस्थापन के लिए आता है। 5वें स्कंद के 19वें अध्याय का 5वां श्लोक। लेकिन ये बात भी कुछ जची नहीं। क्यों? अरे धर्म संस्थापन के लिए तो महात्मा लोग ही काफी है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, बड़े बड़े संत आते हैं, वो धर्म संस्थापन कर देंगे। भगवान को आने की क्या जरूरत? हाँ ठीक है, फिर क्यों आते हैं? कुंती ने कहा मैं बताऊं? हाँ बताओ, तुम्हारी भी सुन ले। किं तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्त योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रिया। परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। क्या मतलब? ये जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं ज्ञानी लोग, सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक या शंकराचार्य तक, जो भगवान को निराकार ही मानते हैं, ऐसे लोगों को अपने दर्शन से, अपनी मुरली से प्रेमानंद में सराबोर करने के लिए अवतार लेते हैं। अगर भगवान का दर्शन न करते तो सनकादिक परमहंस खाली ज्ञानी ही बने रहते। हाँ, कुछ कुछ तो बात जमती है, लेकिन इसके लिए जी किसी के
पुत्र बन करके आवे, इसकी क्या आवश्यकता? अरे अगर किसी ज्ञानी को प्रेमी बनाना है, उसी के सामने खड़े हो जाओ, ऐ शंकराचार्य देख मैं कौन हूं, देखा, जय हो जय हो, पा गया मैं, पा गया, आप ही को तो ढूंढ रहा था। इसके लिए वो एक माँ बाप को बनावे और तुरंत के पैदा हुए बच्चे बने, फिर धीरे धीरे बड़े हो, अरे क्या जरूरत है लेबर की? हाँ, फिर और क्या कारण हो सकता है? नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो भुवि अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन। ये रीजन कृपालु को पसंद आया। क्या? संसार के जितने मनुष्य हैं, ये निराकार ब्रह्म की उपासना करने के अधिकारी नहीं है, या 6 अरब में कोई 6 लोग हो तो हो। कृपालु को उसमें भी डाउट है। रूप नहीं है, ध्यान करो। अरे काहे का ध्यान करें? ब्रह्म का। तो ब्रह्म कैसा है? रूप नहीं होता। अरे कुछ रंग रूप, अरे कुछ नहीं होता जी। भगवान ने अर्जुन तक से कहा, अव्यक्ता है गतिर दुखम देह बद्भिरवाप्यते, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति असंभव, और अगर संभव है तो कहीं कोई अरबों में एक कोई होगा अधिकारी, और कलयुग में कोई नहीं। तो भगवान अगर अवतार लेके ना आते तो उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, ये सब न मिलते। तो हम आज जो उनके नाम का कीर्तन करके, गुण का, लीला का कीर्तन करके भगवत प्राप्ति कर रहे हैं करोड़ों लोग, ये सब बेचारे जीरो ही बने रहते। हाँ, तो लिंग पुराण ने भी कहा कि आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही। देखो भाई, 2 तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक तो जिसको आनंद मिल गया, संत महात्मा, या जो स्वयं आनंद रूप है भगवान, और दूसरी तरफ की पार्टी वो है जिसको आनंद नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, 2 ही तरह के लोग होते हैं। तो जिसको आनंद मिला है वो क्या करे? क्या करे? बैठा रहे? तो पूछेंगे क्यों बैठे हो? तुमको तो आनंद मिल गया। हाँ, फिर बैठे क्यों हो? अच्छा, लेट जाते हैं। क्यों लेटे? तुमको तो आनंद मिल गया है। हाँ, खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? तुमको तो आनंद मिल गया है। उसे कुछ नहीं करना चाहिए। तस्य कार्यम न विद्यते। अनंत आनंद मिलता है भगवान का जब भगवत प्राप्ति होती है, तो उसमें वर्क नहीं हो सकता कोई, तो डूब जाता है। जैसे मक्खन होता है, उसमें टेम्परेचर दो तो चिल्लाता है, वो बोलता है पट 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 पट, और जब पकते 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 एकदम पक जाता है तो पट 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 पट, चुप। ऐसे ही जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो सब कर्म बंद। क्यों देखे, क्यों सुने, क्यों सूंघे, क्यों रस ले, क्यों स्पर्श करे, क्यों बोले, क्यों चुप रहे, कुछ भी करे तो क्यों करे? तो उस दूसरे के उपकार के लिए वर्क करता है।
घी चुप हो गया, लेकिन जब कच्ची रोटी डाला उबलते घी में तो बोला, फिर घी बोला, अपने लिए नहीं बोला, अपने तो पका हुआ है, रोटी को पकाने के लिए बोला। रोटी पक गई, फिर चुप, दूसरी रोटी डाला, फिर बोला, रोटी पक गई, चुप। यानी भगवान और महापुरुष जो भी कर्म करेंगे दूसरे के कल्याण के लिए ही करेंगे, क्योंकि उनको अपने को कुछ करना नहीं है, क्योंकि कुछ पाना नहीं है, क्योंकि वो आनंद पाए हुए। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? सब जीवों पर कृपा करने के लिए अपना नाम रूप लीला गुणधाम दे गए, उसका अवलंब लेकर सब भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, किए हैं, करेंगे। और क्यों जी अवतार कितने हुए हैं? अवतार अवतारा है संख्या, अनंत अवतार एक एक सेकंड में होते हैं। अजी भागवत में तो 22 लिखा है अवतार, कोई कोई कहते हैं 24। हंस और हयग्रीव इन दोनों को मिला के 24। अरे नहीं नहीं, 22-24 नहीं रे, एक सेकंड में अनंत अवतार। अनंत अवतार कैसे होंगे जी? अजी अनंत ब्रह्मांड है ना, हाँ, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में अवतार होता रहता है, और फिर एक ब्रह्मांड में कई अवतार एक साथ भी तो हो सकते हैं। देखो परशुराम का अवतार हुआ, उसी समय रामावतार भी हुआ, एक समय में 2 अवतार हो गए। अरे आपने भगवान को बुलाया, आपके सामने आके खड़े हो गए, इन्होंने बुलाया, वहां भी खड़े हो गए, 2 अवतार हो गए। सदा अवतार होता रहता है अनंत ब्रह्मांड में। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान्मयापि। 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का 37वां श्लोक। क्या मतलब? मेरे इतने अवतार हो चुके और हो रहे हैं कि मैं भी नहीं गिन सकता, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत जीव है और अनंत अवतार है हमारे। तो अनंत का अंत कैसे होगा? कोई नहीं गिन सकता। इसलिए ये जो लिखा है अवतार भागवत वगैरह में, ये तो थोड़ा सा लिख दिया है, लीलाएं थोड़ी सी लिख दी है। अरे एक एक सेकंड में करोड़ों लीलाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्रिकेट खेला है कभी? अजी क्यों जी? अगर आज तुम्हारे घर में भगवान का अवतार हो तो क्रिकेट खेलने से रोक दोगे उनको? तो खेलेंगे, सब बच्चे खेलते हैं, तो डरो मत कि जो लिखा है उतना ही है। अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत मात्रा की सब चीजें भगवान की होती हैं, उनके नाम अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, अवतार अनंत, सब कर्म अनंत, ब्रह्मांड अनंत, किसी का अंत नहीं है, लिमिट नहीं, सीमा नहीं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की प्राप्ति से हमको आनंद मिलेगा, ये हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और हर जन्माष्टमी पर
हमको ये सोचना चाहिए कि हमने पिछले साल से अब तक एक साल में श्री कृष्ण की कितनी भक्ति की, उनके पास कितनी अधिक पास में गए, संसार से विरक्त कितना हुए, हमने परमार्थ का कार्य कितना किया, ये रीड करो। कम किया पिछले साल से अब की, अरे गड़बड़ किया, अगर कहीं कल तुम चले गए संसार से तो उधार न करो, जल्दी करो। जो शास्त्र वेद और संत बताते हैं श्री कृष्ण भक्ति करने को, उसके उधार न करो। वेद कह रहा है न स्व स्व उपासित, उधार न करो, कल रहो न रहो। अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है। आज वो बड़े विभोर होकर के अट्टहास कर रहा है, जोर से हंस रहा था, हंसते हंसते हा खत्म हो गया। ये क्या हुआ जी? देखो तो, अरे हार्ट अटैक हुआ, मर गए। अरे वो तो हट्टा कट्टा था। अरे हट्टा कट्टा से क्या मतलब जी? देखो रेलवे में सफर किया है आप लोगों ने? हाँ हाँ, तो जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है। अब जो आगे जा रहा है वो कहता है अरे साहब आप जा रहे हैं? हाँ, अरे तो मैं अकेला रहूंगा, बोर हो जाऊंगा, तो साहब आप भी चलिए। अरे नहीं साहब हम कैसे चलेंगे, हमको आगे जाना है। तो फिर साहब हम कैसे आपके साथ बैठे रहेंगे, हमको यहीं उतरना है। जिसका समय हो गया उसको जाना होगा, संत हो असंत हो कोई हो। फर्क यही है कि संत लोग हंसते हुए जाते हैं, हम रोते हुए जाएंगे। संत लोग भगवान के लोक जाते हैं, हम अपने नरकादिक लोकों में ले जाएंगे, जबरदस्ती घसीट कर ले जाएंगे जमदूत। इसलिए उधार नहीं करना है। एक एक क्षण मन से, तन से, धन से, तीन से हमें परमार्थ बनाना है। धन है बनाओ, नहीं है सोचो मत मेरे पास पैसा नहीं है मैं क्या करूं। मन तो है, हाँ मन लगाओ। मैं शरीर से तो सेवा कर सकता नहीं, संत की मत करो, नहीं कर सकते। मन लगाओ, मेन मन है। अगर शरीर से भी कर सकते हो बहुत अच्छा है, और धन है तो उससे भी करो। कुछ नहीं है तो मन तो है। कौन कह सकता है मेरे मन नहीं है जी? तो इस प्रकार तन मन धन से भगवान के पास जाना और भगवत प्राप्ति करके फिर आनंद प्राप्त करना। एक बार प्राप्त कर लोगे तो सदा पश्यंत सूरयः, सदा को आनंद मिल जाएगा। फिर सदा को माला माल हो जाओगे। और फिर जन्माष्टमी मनाते समय तुमको फोटो नहीं रखना पड़ेगा, स्वयं श्री कृष्ण सामने खड़े होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।